मसीह खुदावंद के जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गवाही टेलीविजन आज फिर नवीद मलिक प्रोग्राम चरागे राह लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसे माज़ी रफ्ता में हम बड़ी अनमोल और खूबसूरत खुदावंद के कलाम की बातों को सीखते रहे, बायन वैसे ही आज उसी तवातर, उसी तरतीब और उसी सिलसिला को लेकर आगे बढ़ते हैं। गुज़रे कल मैंने आपकी खिदमत में यह बताया था कि हमारी उम्मीद की वजह क्या है, और उसका एक ही पॉइंट कि मैं मसीही क्यों हूं। कोई आपसे पूछे आप मसीही क्यों हैं, तो फिर आपका जवाब क्या होना चाहिए, आपको बताया जा चुका है। दूसरे नंबर पर मैंने आपको यह बताया था कि मसीही होने की वजह क्या है। आपसे कोई पूछे तुम क्यों मसीही हो, क्या वजह है, तो कोई वजह होनी चाहिए ना भाई। मसलन अगर कोई पेनाडाल की टैबलेट खाता है तो भाई पूछना होगा ना आप क्यों खाते हैं, क्या रीजन है। अगर कोई ब्लड प्रेशर की टैबलेट खाता है तो पूछना पड़ता है आप क्यों खाते हैं, भाई कोई रीजन होना चाहिए ना, एवं हर कोई तो नहीं ना खाऊंगा। तो यही बात तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं मसीही हूं या आप मसीही हैं, कोई पूछे कि क्यों मसीही हो, तो फिर हमारे पास एक मोतबर जवाब होना चाहिए। और मैंने गुजरे कल आपको जवाब बताया था कि क्या जवाब दिया जा सकता है। अब मैं बार बार तो बताने से रहा, अगर यही जवाब आप फिर से चाहते हैं, स्क्रीन पर मौजूद गवाही टेलीविजन की वेबसाइट है, आप उनको ईमेल लिखें, उनके फोन नंबर भी आपको नजर आते हैं, टेक्स्ट कीजिए और आपके लिए फेसबुक पर एक दफा फिर यही मैसेज लगाया जा सकता है, ताकि आप यही पैगाम सुने कि आपके मसीही होने की उम्मीद क्या है और क्यों है। अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मुकद्दस पतरस रसूल मसीही मोमिनीन से इवन आज मुझसे और आपसे बात कर रहा है, और क्या कह रहा है ये कि जब तुम से कोई तुम्हारी उम्मीद की वजह पूछे तो तुम जवाब दो, जवाब देने के लिए तैयार रहो, तैयार, मुस्तैद, तैयार। ए नहीं कि जी मैं पूछ के दसांगा, ना 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 ना, खुरकना नहीं सर, जवाब देना है। अगर मसीही है, कोई वजह है मसीही होने की, तो डंके की चोट पर जवाब दे। एक खुरकन वाला कम होन छड़न दी लोड़ है। ये सारी जिंदगी खुरकदे ही रहेंगे तो यीशु ने आ जाना, यह कोई तरीका नहीं है। अब जवाब देने की जरूरत है कि मैं क्यों मसीही हूं। और अगर आप मसीही हैं, हर रोज आपको ऐसे लोगों से मिलना होता है जो मसीही नहीं है, और वो आपसे ये वजह पूछ सकते हैं, आपसे ये जवाब पूछ सकते हैं कि आप क्यों मसीही हैं, तो आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। लेकिन रसूल कहता है कि जवाब देने के लिए तुम्हें अलर्ट रहने की जरूरत है, तैयार रहने की जरूरत है, बिल्कुल तैयार। अब कैसे तैयार हुआ जा सकता है जी, ये एक अहम तरीन बात है, अहम तरीन बात है। जब मैं टेलीविजन के आगे, यानी यहां खासकर जब मैं आपके लिए जो अभी टीवी पर प्रोग्राम देख रहे हैं, इन प्रोग्राम्स की बाकायदा रिकॉर्डिंग होती है, जैसे अभी हो रही है, आप तो रिकॉर्डिंग होते हुए नहीं देख रहे हैं, लेकिन जब रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो जो कैमरा पर हमारे भाई हैं वो पहले से देखते हैं मैं हर तरह से ज़हनी तौर पर, फेस एक्सप्रेशन, गर्जे के हर तरह से मैं अलर्ट हूं कि नहीं, और उसके बाद वो क्लिक करते हैं बटन, ओदू दबाऊ दे जे, उससे पहले नहीं। जब मैं रेडी हूं तो फिर रिकॉर्डिंग होती है। अगर आप मसीह के होने की वजह जानते हैं तो फिर आप अलर्ट होंगे, ताकि जब ही कोई पूछे कि वाई यू आर क्रिश्चियन,
तो आप रेडी हो जाए फौरन जवाब देने के लिए। हर वेले रूहानी एतबार नाल गन भर के रखो, ताकि जो ही अटैक के लिए कहा जाए दर 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 दर, ठीक है, एवं यारियां पारियां नहीं, यानी खुदा के मुकद्दस कलाम के मुताबिक टू द पॉइंट बात करनी है। और मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि जब खुदा का रूह हमारी दिल में आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कल कि जब हम अपना दिल खोलते हैं तो खुदावंद अपने पाक रूह की सूरत में हमारे मन में, हमारे दिल में आ जाता है, आसमानी सिम इंस्टॉल हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, फिर हमें दिलेरी की रूह मिलती है। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस हो, बाद में आप दूसरा तिमोथियस पहला बाब और उसकी 7 आयत देख सकते हैं, जहां तिमोथियस अपने कारीन को यह बात, यानी पौलुस रसूल तिमोथियस के जरिया अपने कारीन को यह बात बता रहा है कि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी, बल्कि उसने हमें कुदरत की और हिकमत की और तरबियत की रूह दी है, जिसके वसीला से हम दिलेरी के साथ बोलते हैं। तो अगर पाक रूह हमारी जिंदगी में होगा तो हम दिलेरी के साथ दूसरों को खुदाबंद यीशु मसीह के बारे में जवाब देंगे। और अगर रूहुल कुद्स हमारी जिंदगी में नहीं होगा तो फिर हमारे पास जवाब भी नहीं होगा कि हम यीशु मसीह के बारे में दूसरे लोगों को सही तौर पर बता सकें। इसलिए मेरे अजीज भाई और बहन, यह बात बड़ी काबिले गौर है और काबिले जिक्र है कि हम जाने कि हमारे मसीही होने की वजह क्या है। जब रूह कुद्स हमारी जिंदगी में है तो हमें दिलेरी होगी, हम अलर्ट होंगे, हम तैयार होंगे, हम खुद बखुद ढूंढते फिरेंगे। कोई हो जो मुझसे पूछे कि तुम मसीही क्यों हो, तुम्हारे उम्मीद की वजह क्या है, कोई मुझसे पूछे इस सवाल का जवाब, कोई मुझसे पूछे यीशु खुदा का बेटा क्या है, कोई मुझसे पूछे अगर तुम इस दुनिया से चले जाओ तो कहां जाओगे, कोई मुझसे पूछे कि यह बाइबल मोतबर कलाम है कि नहीं, कोई मुझसे पूछे कि तेरे गुनाहों का कफारा यीशु अल मसीह क्यों है। पौलुस रसूल क्या कहता है, मुझे जनने के से दर्द लगे हुए हैं। काश कि हमें रसूल के साथ मिलकर यह कहना हो कि मुझे भी जनने के से दर्द लगे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, शायद आप में से कुछ के लिए अजीब हो, लेकिन बहुत अच्छी बात है। शायद आप हंसें भी, लेकिन उसके पीछे बड़ा सबक है। मैं इधर मैदान में पैदा नहीं हुआ, मैं पहाड़ों में पैदा हुआ हूं। और मेरी जो वालदा है ना, जब मैं छोटा था, मुझे पता है प्राइमरी मिडिल स्कूल में मैं जाता था, मेरी वालदा ने कुछ मुर्गियां रखी थी और एक मुर्गी थी जो अंडे देती थी। और जब उसका वो टाइम आता कि अब अंडा दे, और अगर वो कहीं दूर होती तो वो कड़ा 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 करती हुई, बार बार ये आवाजें नहीं निकालूंगा मैं, गौर से सुने, वो यूं आवाजें देती और भागती रहती थी ता वक्ते के उस मकाम पर ना पहुंच जाए जो मेरी मां ने नरम नरम जगह उसके लिए बनाई हुई थी। और वहां पर मुर्गी जाकर अंडा देती थी। जब तक अंडा नहीं देती थी वो शोर करती और जगह ढूंढती थी। पौलुस कहता है मुझे जनने के से दर्द लगे हुए हैं। जब हमारी माओं बहनों का, मुझे तो खैर इत्तफाक नहीं हुआ, लेकिन जब हमारी माएं बहनें मैटरनिटी होम में होती हैं तो शोबाए तिब बताता है वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं। पौलुस रसूल कहता है मुझे बिल्कुल इसी तरह से रूह के जनने का दर्द लगा हुआ है, बोझ है कि मैं उन लोगों को जो खोए हुए हैं उनको ढूंढ निकालूं ताकि वो कुर्बे इलाही हासिल कर सके। आपके घर में, आपके खानदान में, आपके अड़ोस पड़ोस में जिन लोगों से आप रोज मिलते हैं, उनमें से कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के बगैर हैं और आपको कोई मरोड़ नहीं पड़ती, कोई पेन नहीं होती, कोई बोझ नहीं है, कोई तरस नहीं है
दिल में अपने ज़हन में सोचते हैं खान खसमान। अगर खुदा आपके बारे में और मेरे बारे में यही बात कहता तो हमारा क्या होता? यह खुदा की मोहब्बत है कि मैं और आप चुन लिए गए ताकि हम इस पैगाम के वसीला से गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी हासिल करें और हम दूसरे लोगों को जाकर इस प्यामे हयात की गवाही दे सकें और उनको बता सकें कि यीशु मसीह के वसीला से जिंदगी, शादमानी, मसरत, इत्मीनान, सुख, चैन, गुनाहों की मुआफी और आनंद जीवन मिलता है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं मेरे अजीज। इसलिए इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए खा तुझे कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों ना करनी पड़े, जा और कुर्बानी दे, क्योंकि जो कुर्बानी देने वाला है, सलीबे कलवरी की बात करता हूं, वो कुर्बानी मांगता भी है। इसलिए तैयार हो जाइए ताकि हम दूसरे लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बता सकें। अब मैं आपकी खिदमत में यह बात बयान करना चाहता हूं कि जब कोई हमारी उम्मीद की वजह पूछे तो हम जवाब किस तरह दें। तैयार हो जाइए फिर जवाब सुनने के लिए, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। यहां पर लेते हैं छोटी सी ब्रेक। देखते रहिए प्रोग्राम चिरागे राह, सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।